अस्सलाम वालेकुम। पैसे नहीं है वरना मैं मोबाइल चेंज कर लूँ। एक जो दूसरा मोबाइल है, मतलब एक तो अच्छा मोबाइल है वीडियो बनाने के लिए, वो अलमारी में पड़ा रहता है। वो 6 महीने में एक बार उसको निकालता हूँ जब कहीं बाहर जाना हो। उसमें एक सिम पड़ती है इसलिए वो इस्तेमाल नहीं करता। और जो मोबाइल यूज़ करता हूँ वीवो का Y55, वो पता नहीं कब मैं चेंज करना है, पैसे होंगे चेंज कर। खैर वो उसका मसला था, जो साइड से लॉक करते हैं वो ख़राब हो गया था। लॉक करने वाला सिस्टम ख़राब हो गया था, तो मोबाइल पहले चार्ज था, तो जब उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई, चार्जिंग पे लगाया फिर ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि लॉक वाला बटन ही ख़राब है तो ऑन कैसे होगा। फिर मैं अगले दिन गया हूँ, एक मार्केट है, मोबाइल की मार्केट घर के पास, तो वहाँ पे सुबह का टाइम था। इनकी सुबह तो होती है 2-3 बजे दोपहर के। एक ही बंदा बैठा हुआ था 10 बजे, तो उसको मैंने दिखाया मोबाइल। जिसको पहले दिखाता था उसकी दुकान अभी खुली नहीं थी, तो मैंने इसको दिखाया। तो मोबाइल उसने खोल दिया सारा, बाद में कहता मुझे पुर्जा नहीं मिल रहा। वो 10 मिनट पुर्जा ढूंढता रहा, तो बाद में कहता है मुझे मिला नहीं है। तो मैंने कहा इसका जो है चार्जिंग प्लग है वो लूज़ है, वो टाइट कर दो, और जो स्पीकर है उसको ब्रश मार दो। तो उसने कहा था पुर्जा चेंज करने का जो साइड लॉक होता है वो चेंज करने का 600 रुपया लेगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसने इतना पौना घंटा लगा के कहता है मेरे पास पुर्जा नहीं है। तो उस मोबाइल खोला हुआ था, मैंने कहा इसको इसी तरह खुला दे दो, मैं कहीं और चेक करूँगा तो उसको दोबारा खोलेगा, तो उसको शॉपर में डाल के दे दो सारे पुर्जे। खुला हुआ उसने मोबाइल मुझे दे दिया, 600 रुपये के उसके बनते हैं। मैंने कहा तुमने काम तो किया ही नहीं है मेरा, ये 100 रुपया वापस, 100 रुपया मेरे पास उठा नहीं आया, बाकी पैसे वापस दे दो। मैंने उसको 500 का नोट दिया, तो सियाना बंदा मुझे 100 रुपया वापस कर रहा था। तो वो ये सोच रहा मैंने उसको 400 रुपये दिया। मैंने कहा मैंने तुम्हें 400 नहीं दिए, मैंने कहा तुम्हें इसमें से 100 काट के मुझे 400 वापस दो। कहता क्यों? मैं कहा क्या क्यों, तूने काम तो किया ही नहीं है, सारा टाइम ज़ाया किया मेरा। जो तूने मेहनत की है इतनी ज़्यादा, टाइम ज़ाया किया, उसका मैं तुझे 100 रुपया दे रहा हूँ। कहता चेन नहीं है मेरे पास। मैंने कहा तू जा सियाना ना मन, मैं तुझे चेन ला के देता हूँ। तो मैंने फिर उसको बाहर से ला के 100 रुपया उसको दिया। वो समझा मैं भाग गया हूँ बगैर पैसे दिए। तो मैंने उसको 100 रुपया दिया, तो हैरान होकर मैं देख रहा कि ये वापस आ गया। तो फिर कहता ठीक है ओके। फिर मैं मोबाइल लेके गया, हफीज़ सेंटर नहीं लेके गया, हार रोड लेके गया। वहाँ पे 10 दुकानें देख के सोच सोच के कहाँ जाऊँ, फिर एक दुकान में गया हूँ। वहाँ पे एक मोटा सा बंदा बैठा हुआ था, गंजा था मोटा। कहता ये दे दो, मैं तुम्हें 600 रुपये का सही कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है, पैसे उतने कह रहा। तो वो कहता इसका पुर्जा मैं लेके आता हूँ 1 मिनट। वो 1 मिनट उसने पूरे 45 मिनट लगाए, गायब हो गया। मैं दुकान वाले से पूछा कहाँ गया, उसको फ़ोन करो। कहता मेरे पास उसका नंबर नहीं है। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हारा दुकान में वो बैठा हुआ है, तुम उसके हमसाए हो, तुम्हारे पास नंबर क्यों नहीं है? फिर वो पौने घंटे बाद आया, कहता ये ना पुर्जा आपका मिल नहीं रहा था, तो मैं किसी के मोबाइल से निकाल कर आया हूँ, आपने 600 नहीं 1000 रुपये देने हैं। मैंने कहा मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। कहता आप जाके चेक कर लें, मिलेगा तो ठीक है वरना लगवा लें। मैंने कहा मैं क्या चेक करूँ, मुझे क्या पता इसके पुर्जे का क्या नाम है, लगाओ अब इसको, ले आया हो तो। फिर उसने कोई मर मर के 20 मिनट लगा के मोबाइल वापस जोड़ के मुझे दे दिया। सिम ढूंढ रहा था, सिम कहाँ गई। सिम मैंने पकड़ ली थी, मैंने कहा ये सिम ही ना गायब हो जा। फिर मैंने ऑन किया मोबाइल और मोबाइल चल रहा था, लेकिन मैं घर लेके आया हूँ, पैसे उसको मैंने 1000 रुपये दे दिए। मैं घर लेके आया मोबाइल,
तो लॉक सब सही हो गया, साइड लॉक सही हो गया, लेकिन उसमें दूसरा मसला सही शुरू हो गया है। उसकी जो बैटरी है पहले बड़ी, मतलब रात को मैं लगाता था चार्जिंग पे, तो सुबह जाके 70-75% चार्ज होती थी। तब तो अब इसका और खाना ख़राब हो गया बैटरी का। रात को मैंने लगाई है चार्जिंग पे, सुबह 9% चार्ज हुई है बस। मैं हैरान रह गया हूँ, मतलब ये क्या बकवास है, इस तरह कैसे गुजारा होगा। अब जब भी पैसे आएंगे सबसे पहले मोबाइल चेंज करूँगा। तो अब मैं चार्जिंग पर लगाया हुआ है, तो अब दोपहर हो गया, कोई 35% हुई है। तो मोबाइल और गाड़ी हमेशा नहीं लेनी चाहिए, सेकंड हैंड नहीं लेनी चाहिए। और मोबाइल वो लेना चाहिए जिसकी चार्जिंग ज़्यादा हो, बैटरी सही हो।